Assalamualaikum boys and girls, how are you guys doing? I hope you guys are doing absolutely amazing. This is gonna be a very unedited video. ये भी रात के 4 बजे मैं ये वीडियो बना रहा हूँ because I just woke up. तो मुझे क्वेश्चन आया हुआ था एंड दैट क्वेश्चन वाज बेसिकली कि लिंक्डइन के ऊपर हमने ग्रो करना है, हम किस तरह ग्रो करें. वो था एसेंशली अराउंड कि मैं एक ग्राफिक्स डिज़ाइनर हूँ, मैं किस तरह उसके ऊपर क्रश करूँ. सो आई वाज लाइक लेट्स जस्ट मेक अ स्मॉल वीडियो बिकॉज आई डू गेट दिस क्वेश्चंस टू गेट दिस क्वेश्चंस a lot. So it's going to be very like a very raw video, a very unedited video. So if you like that sort of stuff, like let me know in the comment section down below and I'll make more of these. So Iskandar, I'm going to tell you exactly on how you can crush it on LinkedIn. If you want a very long video on this, again, इसमें सब कुछ मैं cover up कर दूंगा. But if you still want like a very long video on this, we can always do that. But पहले मैं आपको I'm going to explain how essentially you can like double down on LinkedIn. What strategies have I been using personally? मैं कोई LinkedIn का guru नहीं हूँ, but I personally grown to तकरीबन 800 followers on LinkedIn completely organically with almost close to 600 connections in my ICP. Random बंदे नहीं हैं, they're all my ICP. So what people find hard is the fact कि हमारा ICP हमसे क्यों connect करेगा. वो तो इतने पैसे वाला है, हम तो अपनी सर्विसेज बेच रहे हैं, वो हमसे क्यों कनेक्ट करेगा. सो लेट्स फर्स्ट एड्रेस दिस माइंडसेट प्रॉब्लम दैट पीपल हैव. वो आपसे इसलिए कनेक्ट करेगा, इट्स बिकॉज ऑफ द फैक्ट कि देखो, अगर आप एक डिज़ाइनर हो और आपकी आईसीपी वो लोग हैं कि जिनको एक डिज़ाइनर चाहिए, एक डिज़ाइनर जिसको चाहिए होगा, ऑब्वियसली ही विल बी ट्राइंग टू फाइंड द राइट पर्सन फॉर दैट पर्टिकुलर रोल. सो फॉर एग्जाम्पल, अगर लाइक इफ़ यू हायर्ड रिमोटली ना, अगर आप एक फ्रीलांसर हो और आप अपने काम को आउटसोर्स करने की अगर आपने कोशिश की है इन लाइफ, तो you'll नो कि हाउ हार्ड इट इज़ टू फाइंड गुड पीपल. आपको अच्छे बंदे नहीं मिलते. सो योर बेस्ट बेट इज़ कि एक बंदा जो ऑलरेडी कंटेंट पोस्ट कर रहा हो, उसका आप देखो कि यार इसको इतना कुछ पता है, मैं इसी को हायर कर लेता हूँ. लेकिन आपके माइंड में क्या होता है कि ही माइट चार्ज मोर. लेकिन अगर वो पैसे ठीक चार्ज कर रहा हो तो यू लाइक यार ये तो गोल्ड माइन है, बिकॉज वो एक ऐसा बंदा है जिसको काम आता है, सब कुछ आता है, उसके पास काम है नहीं, वो काम ढूंढ रहा है. सो ही इज़ पुटिंग इन द एफर्ट, ही इज़ गोइंग द एक्स्ट्रा माइल एंड नाउ ही इज़ ट्राइंग टू फाइंड वर्क एंड लाइक एसेंशली काम मिले. एंड इट्स अ वेरी नाइस इक्विलिब्रियम सॉर्ट ऑफ रिलेशनशिप कि जहाँ पर आपकी डिमांड और उसकी डिमांड फुलफिल होती है. सो द सेम माइंड सेट अप्लाइज है कि जब आप लिंक्डइन पे कनेक्ट करते हो ना अपनी आईसीपी के साथ, आप उसको क्लियरली ये बताते हो कि आई शेयर ओरिजिनल कंटेंट अराउंड एक्स 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 एंड एक्स, जो भी आपकी नीश है अराउंड. अगर आप कह लो कि अगर वो लाइक डेवलपमेंट है तो आप कह सकते हो कि अराउंड अराउंड वेबसाइट ऑप्टिमाइजेशन, लैंडिंग पेज डिज़ाइन, बैक एंड ऑप्टिमाइजेशन, कुछ भी जो भी आपकी आईसीपी को वैल्यूबल होगा, यू शेयर दैट. एंड आपके केस में आपकी आईसीपी ये नहीं होगा कि फ़लाने बंदे को चाहिए वेबसाइट तो मैं उसको वेबसाइट बेच रहा हूँ, नहीं. आपके केस में होगा कि फ़लानी कंपनी के जो टैलेंट को लाइक फाइंड करे. सो टेरा डेटा हो गया, गूगल्स, अमेजोन, जितने भी इस तरह कंपनीज हैं, लाइक जो बड़ी बड़ी जो टेक जाइंट्स हैं ना, आपने उनके जो एम्प्लॉयज़ हैं, उनकी जो हाई लेवल मैनेजमेंट है, आपने उनके साथ कनेक्ट करना है. एंड यू हैव टू बेसिकली include this in your connection message कि I share original content around this and this and this, not here to sell, I'm just connecting so that if you need what I'm offering in the future, या फिर if you need someone who has the skill sets around the stuff that I share value like around, so the first person that comes to your mind is me. That's the whole ideology on LinkedIn. It's not about कि मैं आपको बेचूं. I understand कि some people आपको बोलेंगे कि आप outreach करो, ये करो, वो करो. लेकिन in my personal experience, and this is literally my personal experience, लिंक्डइन के ऊपर ना लोग अक गए हैं, लोग तंग आ गए हैं. अगर आप नॉर्थ अमेरिकन मार्केट, तो मेरे ख्याल में वो इतना उसको खंगाला गया हमारे देसी फ्रीलांसर की साइड से कि इतने डीएम्स किए गए हैं कि अगर आप उनको एक सिंपल ये मैसेज भेज दो ना, इस तरह करके आप लिखो कि आई शेयर ओरिजिनल कॉन्टेंट, अगर आप ये ना मेंशन करो ना कि आई एम नॉट हेयर टू सेल अपने आउटरीच अपने उसमें कनेक्शन मैसेज में, वो आपको अक्सर रिप्लाइज में ये आएगा कि इफ़ यू वांट टू बुक अ कॉल विद मी, या फिर इफ़ यू हैव एनीथिंग टू सेल टू मी, I cannot like talk to you any further. But however, if you are really curious about the fact that you really want to connect based on like sharing value and essentially learning from each other, so let me know. तो इस level पे market ना cook हुई है. I'm not sure if someone other like if someone else has had this experience, but I've had this experience, and based on that I try to make my own strategies. So ये तो होगा कि द माइंड सेट शिफ्ट दैट यू नीड टू हैव कि उसको वैल्यू ये मिल रही है कि उसको उसके प्रॉब्लम के इर्द गिर्द वैल्यू मिल रही है आपसे, कि इफ़ यू आर अ डिज़ाइनर तो उसको समझ आएगी कि अच्छा डिज़ाइन के अंदर ये वाली सेंस होनी चाहिए. क्या जो मेरा करंट डिज़ाइनर है वो ये वाले लाइक कॉन्सेप्ट्स को यूज़ कर रहा है, बिकॉज आप पोस्टिंग शेयर कर रहे हो अराउंड द फैक्ट कि इफ़ योर डिज़ाइन डज नॉट हैव द 3 C's, then you might be missing out on a very high CTR rate,
बिकॉज ऑफ नॉट यूजिंग द 3 C's. कुछ भी हो सकता है, यू नो, जस्ट ट्राई टू मेक योर कॉन्सेप्ट्स फन बट दे शुड बी वैल्यूएबल एज वेल. 3 C's ये नहीं होने चाहिए कलर और कलर ग्रेडिंग और कलर, लाइक इट शुड बी मोर फन दैन दैट कि यू हैव टू प्लेस सब्जेक्ट हियर, फलाना कलर लाइक फलाना कलर वो वाला इमोशन हाईलाइट करता है, फलाना कलर मेक श्योर व्यूअर या फिर पोटेंशियल ऑडियंस वांट टू क्लिक. इस तरह करके यू हैव टू थिंक अराउंड योर नीश, ठीक है. और वो आपने किस तरह करें मैं वो भी बताता हूँ ChatGPT को यूज़ करके इन जस्ट अ फ्यू मिनट्स. बट पहले मैं ज़रा इन बाकी चीज़ों को ओवरव्यू कर लूँ. अच्छा, सो ये तो हो गया हमारा माइंडसेट. और उसको लाइक आप उसको ये वैल्यू दे रहे कि वो आपसे सीख रहा है, और आपको ये वैल्यू मिलेगी कि कल को जब उसको कोई इस तरह का बंदा चाहिए जो कि एक डिज़ाइनर हो, तो वो जब सोचेगा ना कि मैं कहाँ से हायर करूँ, उसके बैक ऑफ द हेड ख्याल आएगा फलाना बंदा कंटेंट शेयर करता है अराउंड दिस स्टफ, एंड ही और शी विल बी मोर लाइकली टू हायर यू बिकॉज यू हैव बीन शेयरिंग कंटेंट, और आपके दरमियान वो एक म्यूचुअल ट्रस्ट बन चुका है. दैट्स दैट. नाउ अ फ्यू थिंग्स दैट यू हैव टू डू राइट अवे अगर आपने अभी तक वो नहीं की हुई लिंक्डइन के ऊपर, ठीक है. यू हैव टू डू देम राइट अवे, उसके बाद बाकी सारी चीज़ें चलेंगी. बट अगर आपने ये बाकी चीज़ें नहीं की हुई, लाइक ये जो मैं बताने लगूँ अभी, तो पहले इनको करें एंड देन यू फोकस ऑन द अदर स्टफ. अच्छा, अगर आप कह रहे हैं कि मैं आई कॉन्टैक्ट क्यों मेंटेन नहीं कर रहा, मैं ऊपर कैमरा और नीचे मेरी अपनी वीडियो मुझे नज़र आ रही, तो वो उसमें ज़रा मिक्स हो रहा हूँ. हाउएवर लेट्स गेट बैक टू द पॉइंट. सो लिंक्डइन के ऊपर, एंड अगेन मैं जो कुछ बता रहा हूँ, आई एम नॉट अ लिंक्डइन गुरु, मैं फिर बता रहा हूँ, दिस इज जस्ट एसेंशियली एवरीथिंग दैट आई यूज़ लिंक्डइन फॉर. और मैं जनरली सिर्फ वैल्यू शेयर करना चाह रहा हूँ ताकि आप लोगों को उससे वैल्यू मिले, ताकि आप लोग भी लिंक्डइन को क्रश कर सको, बिकॉज दे जनरली वांट द फ्रीलांस मार्केट टू इवॉल्व. मैं खुद, ये हर बंदा हर्ट होता है. लोग कहते हैं अगर हमने बता दी तो पता नहीं क्या होगा. अगर हमने ना बताया ना तो आपकी मार्केट भी गंदी हो जाएगी, बिकॉज लोग इस तरह करके गलत आउटरीच करेंगे, गलत मैसेज आएगा, आपकी कम्युनिटी बदनाम होती है. सो अगर आपने एज अ कम्युनिटी लेवल अप करना है, अपने नॉलेज को शेयर करो, रॉ फॉर्म में शेयर करो. मैं बैठ के बात कर रहा हूँ, मैं मैंने कोई प्रोफेशनल सेटअप की कुछ भी नहीं है. इट्स जस्ट मी, लाइक लैपटॉप का कैमरा है और माइक लगाया हुआ, दैट्स इट. अच्छा, पहली चीज़ आपने ये करनी है कि आपने जितने भी आपकी ICP का अगर कोई बंदा नहीं है ना, आपने उसको अपने कनेक्शन रिक्वेस्ट से, लाइक कनेक्शंस में से रिमूव कर दो. अगर आपकी वो ICP में नहीं फिट बैठता, उसको कनेक्शन से रिमूव कर दो. कोई भी बंदा जो पाकिस्तान इंडिया से जो आपके ICP में नहीं है, उसको रिमूव कर दो. और मोस्ट प्रोबेबली नहीं होगा, ठीक है. आपने फ्रीलांसिंग का पर्पज़ ही यही है कि आप अपनी लोकल कम्युनिटी से बाहर काम करो. ये नहीं कि आपने लोकल क्लाइंट से अट्रैक्ट करने हैं. फ्रीलांसिंग सिर्फ और सिर्फ तब अच्छी है कि जब आप डॉलर्स कमा के उसको रुपयों में लगाते हो. अगर आप रुपया कमा के रुपये में लगा रहे हो इन फ्रीलांसिंग, आपके पैसे नहीं बचेंगे, आप नहीं ग्रो कर सकोगे. आप डॉलर कमा के रुपये में लगाओगे तो उस कन्वर्जन के अंदर यू मेक ऑल द मनी. उसको कहते हैं, लाइक आप कह लो कि करेंसी आर्बिट्राज कह लो, या फिर कन्वर्जन रेट का वो कर लो, आप आर्बिट्राज कह लो, कि आप वहाँ से आप कमाते हो यहाँ पे, तो इट्स अ ह्यूज गैप. आपके लिए यू आर टू एक्सपेंसिव, लाइक मतलब आपके लिए इट्स कैन बी लाइक यार अगर मैंने इतने पैसे बोल दिए तो पता नहीं मैं ज़्यादा महंगा ना लगूँ. उनके लिए होता है कि यार इतना चीप क्यों है. तो इट्स अ वेरी डिफरेंट सॉर्ट ऑफ एन अंडरस्टैंडिंग. और इससे मुझे एक और पॉइंट मेरे जहन में आता है कि अगर आप चाहते हो ना कि आपने रेट हाई करने, एक दफ़ा जाके अमेरिका, कनाडा, यूरोपियन स्टेट्स जितनी भी हैं, इनकी जाके दफ़ा देखो कि हाउ मच डज एन एवरेज पर्सन मेक देयर. अगर वहाँ पे कोई दोस्त वगैरह रहता है कुछ करता है, उससे पूछो हाउ मच डू यू मेक अ मंथ डूइंग व्हाट. तो अगर वहाँ पे सिक्योरिटी जॉब्स में और जॉब्स के अंदर बंदा 1500-2000 कमा लेता है, तो जिनकी वहाँ प्रॉपर जॉब्स हैं, दे मेक ए लॉट मोर देन दैट. सो अगर वो आपको महीने का 500 पे कर देंगे या 1000 पे कर देंगे महीने का, और आप उनको महीने का एक्स्ट्रा $5,000-6,000 ऐड करके दे सकते हो, अगर वो आपको 500,000 दे दें, तो देयर इज़ नो प्रॉब्लम फॉर देम पेइंग दैट मच मनी. एंड आई हैड क्लाइंट्स टेल मी सो मैनी टाइम्स कि 2500-3000 नॉट अ प्रॉब्लम, लाइक दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम फॉर मेजॉरिटी ऑफ द पीपल, कि जो 99% लोगों की ICP में होते हैं. पर इट्स जस्ट दे लिमिटिंग बिलीफ कि जहाँ पर उनको लगता है कि कहीं हमने अगर 1500 बोल दिया वो भाग जाएगा. हालांकि वो भागता इसलिए कि जब आप उसको 500, 600, 700 कहते हो ना, वो भागता इसलिए, वो कहता है ये पक्का स्कैम होगा, बिकॉज इतने कम पैसे में एक काम कैसे कर सकता है. अगर आप डेवलपमेंट कर रहे हो और आप उसको बोलते हो कि आई विल बी एबल टू वर्क फॉर यू फॉर $800 अ मंथ, वो आपको जवाब इसलिए नहीं दे रहा कि आपने पैसे ज़्यादा बता दिए. अगर आपको लग रहा है कि आपको जवाब नहीं दे रहा, उसने आपको इसलिए गोस्ट किया, वो कह रहा है ये पक्का स्कैम है, $8 में ये काम हो ही नहीं सकता. आप उसको अगर 3000 कह देते ना, तो वो शायद फिर आपको हायर कर लेता. इट्स ऑल अबाउट द माइंड सेट ना. जितना जल्दी अ पर्सन अंडरस्टैंड्स दिस स्टफ, द मोर, द ईजियर इट इज़ टू वर्क एज अ फ्रीलांसर इन पाकिस्तान, एंड द ईजियर इट इज़ फॉर यू टू एसेंशली लेवल अप एज अ फ्रीलांसर. और अपने माइंडसेट को यू स्टार्ट. अभी मैंने वरुण माया का पॉडकास्ट देखा, एंड दैट वाज सो गुड. उसने 2-3 नगेट्स एक बात बोली उसमें. बात ये थी कि अगर वहाँ पे एक बंदा चार्ज कर रहा है 5000 और यहाँ पे आप वही काम बोलते हो कि मैं आपको कर दूंगा 1000 रुपये के अंदर, तो वो बहुत ज़्यादा गैप है, एंड इट मेक्स यू लुक लाइक अ स्कैम. अगर वो 5000 में करके दे रहा है ना, और अगर आप वही काम यहाँ पे 4000 या 3500 में करके दे रहे हो, दैट लुक्स बिलीवेबल, बिकॉज आप उसको वहाँ से आप लाइक उसको एक किस्म का प्राइस डिस्काउंट हो रहा है, एंड द वैल्यू ही इज गेटिंग इज द सेम, बिकॉज वो ब्रांड परसीव्ड वैल्यू आपके प्रोडक्ट की ज़्यादा है, बिकॉज यू आर चार्जिंग ऑलमोस्ट द सेम, करीब करीब. सो आप स्कैम नहीं लगते हो. सो
आईसीपी में से रिमूव कर दो अपने कनेक्शन रिक्वेस्ट को सारों को, ठीक है, सॉरी अपनी अपनी आईसीपी को रखो, बट अगर कोई आईसीपी का नहीं है तो उसको रिमूव कर दो। उसके अलावा स्टॉप फेक इंगेजमेंट। अगर आप एआई यूज़ करके इंगेज कर रहे हो, स्टॉप इट। मेरी पोस्ट के ऊपर भी एआई के यूज़ करके कई देसी आ रहे होते हैं, नज़र आ जाता है, नज़र आ जाता है, नज़र आ जाता है। सो इफ़ यू आर डूइंग दैट, इट्स नॉट गोना वर्क, इट्स नॉट गोना लीड टू एनी मोर कन्वर्जन्स। मैंने बहुत की है, सो आई हैव लर्नड इट द हार्ड वे आफ्टर इंगेजिंग विद थाउजेंड्स ऑफ पोस्ट कि यू डू नॉट गेट एनी एक्चुअल बुकिंग्स। असल में आप अपनी वैल्यू लूज़ करते हो, बिकॉज एनी, अगर आप चैट जीपीटी को यूज़ कर रहे हो ना टू इंगेज, या क्लाउड को भी अगर आप यूज़ कर रहे हो, अनलेस कि आपने उसको प्रॉपर एक डेटा सेट नहीं दिया हुआ अपने मैसेजेस का, बिकॉज ये सारे लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स काम करते हैं ऑन द डेटा दैट्स अवेलेबल टू देम। डेटा सेट्स कहते हैं इनको, ठीक है। ये उस डेटा सेट के अंदर से इन्फॉर्मेशन लेके आपको जवाब देते हैं। सो अगर आप चैट जीपीटी को जनरल कहते हो ना कि राइट रिप्लाइज टू द लिंक्डइन पोस्ट दैट आई एम सेंडिंग यू, तो वो आपको रिप्लाई लिख के देगा, बट वो अपने डेटा बेस के अंदर से एक जेनेरिक फॉर्मेट निकालता है। अगर आप उसको एक लंबी सी थ्रेड दो ऑफ यू रिप्लाइंग टू कॉमेंट्स ह्यूमनॉइड फॉर्म के अंदर, कि अगर आप 100 पोस्ट का इंगेज कर रहे हो तो 100 का डेटा निकालो, उन सारों को लिखो, चलो 100 नहीं यार 20 कर लो, 20 पोस्ट हूँ, उसको बोलो कि दिस वॉज द पोस्ट, दिस इज़ वट आई सेट, दिस वॉज द पोस्ट, दैट इज दिस इज़ वट आई सेट। ये उसको 20 पोस्ट की थ्रेड बना के इन्वर्टेड कॉमर्स में सेंड करो, उसको बोलो एनालाइज दिस एंड एनालाइज एग्जैक्टली हाउ आई हैव रिस्पॉन्डेड टू वट टाइप ऑफ पोस्ट, एंड पोस्ट के अंदर ना वेरिएशन रखो, तो देन चैट जीपीटी वुड अंडरस्टैंड कि आप किस तरह रिप्लाई करते हो। फिर आपने उसको बोलना है कि ऑलवेज रिप्लाई using the format and the tone and the tonality and the verbal language and the vocabulary that I've used in my replies for all the replies that I'm going to ask you to write. फिर जो रिप्लाइज आएंगे ना, those are going to be very humanoid because वो आपके पर्सनल होंगे, एंड देन आप AI ऑटोमेशन को लेवरेज कर रहे हो, फुली अपने आप को AI ऑटोमेशन में नहीं घुसा रहे हो। सो दैट्स कैन बी अ क्लेवर वे टू यूज दैट स्टफ, बट होपफुली दैट आंसर दैट। अच्छा, सो नाउ कमिंग बैक टू द मोर प्रैक्टिकल स्टफ, थोड़ा सा इसको आगे कर लेता हूँ ताकि इसमें एडिटिंग बिल्कुल भी नहीं करूँगा, ठीक है, दिस इज गोना बी वेरी वेरी रॉ। सो बात ये हो रही थी कि यू हैव टू डू दैट। मैं ज़रा एक सेकंड चेक कर लूँ क्रोम के अंदर इफ़ आई हैव एनीथिंग एल्स ओपन। ओके, सो आई डोंट हैव एनीथिंग एल्स ओपन। मैं आपको बताता हूँ कि आपने करना क्या, ठीक है। सेल्स नेविगेटर का आपको 1 मंथ फ्री मिलता है, ठीक है, 1 मंथ आपको मिलता है सेल्स नेविगेटर का फ्री। आपने वो 1 महीना लेना। मैं ज़रा स्क्रीन शेयरिंग यहाँ पे ऑन करूँ, वीडियो कैप्चर नहीं, एंड अगेन अनएडिटेड, क्योंकि जिन्होंने देखना वो देखेंगे, जिन्होंने नहीं देखना वो नहीं देखेंगे। ऑलराइट, सो होपफुली मेरी स्क्रीन विल नाउ बी विजिबल। बॉयज़ एंड गर्ल्स, 1 सेकंड रुको, ये अजीब सीन हुआ है एक। ओके, ओ मेरा कैमरा पीछे चला गया। ऑलराइट, सो इसको मैं छोटा कर लेता हूँ यहाँ पर, एंड देन मैं इसको इधर ले जाता हूँ। मैं इसको अभी अपलोड कर दूंगा रात को, बस का अभी थंबनेल वगैरह अटैच करके आई एम गोना पोस्ट इट, ताकि जो लोग सुबह उठें, इट्स गोना बी लाइक अ ट्रीट फॉर देम इंशाल्लाह। ट्रीट क्या मीन्स जस्ट दैट आई हैव जेनेरिक्स वाला बार बार आ रहा, सो आई वाज लाइक लेट्स जस्ट मेक अ वीडियो ऑन इट। अच्छा, सो सेल्स नेविगेटर का फ्री मंथ ले लो। सेल्स नेविगेटर को ओपन करो। सेल्स नेविगेटर को ओपन करने के बाद अकाउंट फ़िल्टर्स में जाओ। अगर आपकी आईसीपी जो भी है ना, मैं आपको बताता हूँ आपने करना क्या है। सो ये लिंक्डइन पोस्टिंग का मैंने यहाँ पे ओपन किया हुआ है। लेट्स जस्ट ओपन अप अ न्यू थ्रेड। यहाँ पर आपने लिखना ही किया कि जो भी आपकी नीश है ना, मैं एक जेनेरिक सा प्रॉम्प्ट लिखता हूँ, आपने लिखना है कि राइट मी। अगर आपको नहीं पता ना कि आपकी आईसीपी क्या है, ठीक है, सो मैं एक मिसाल ले लेता हूँ फ्रंट एंड डेवलपर की, क्योंकि वो इस तरह के डेवलपर्स वाले बहुत डेवलपर्स का मुझे जेन्युइनली मुझे उन पर थोड़ा सा एक वो भी होता है, लाइक एक क्या कह लें आपके, मुझे उनसे तर्स तो मैं नहीं बोलूँगा, मुझे सिंपथी होती है जेन्युइन कि यार वो असल में जेनेरिक डेवलपर को समझ नहीं आती उसका आईसीपी क्या है, उसको समझ नहीं आती मैं क्या आउटरीच करूँ क्या ना करूँ, बिकॉज उसने अपनी ऑफ़र बनाई नहीं होती और उसके क्लाइंट टेल इतनी बड़ी है कि उसको समझ नहीं आती मैं किसके साथ काम करूँ। सो यहाँ पे आपने इसको सिंपली लिखना है कि आई एम अ फ्रंट एंड डेवलपर। आई हैव लर्नड, अब मुझे एग्जैक्ट पता नहीं है कौन सी लैंग्वेजेस होती हैं फ्रंट एंड, आई हैव लर्नड front end languages I guess, and I want you to tell me, and I want you to give me a few options about what my ICP would be। ठीक है, हमने लिखा, चैट जीपीटी जनरेट करेगी आपको सिंपल ICPs, ठीक है, ये बता दिया।
अब आप यहाँ पे देखो कि आपने किसके साथ काम करना है, ठीक है। अभी आपको 4 5 6 ऑप्शंस मिल रहे हैं और इन सारों में मार्केट्स इतनी बड़ी हैं, इतनी बड़ी मार्केट्स हैं ये, कि अगर आप ये समझते हो ना कि अगर मैंने इसको चूज़ कर लिया नंबर 4 को, तो 5 को रह जाएगी। नंबर 4 भी एक मल्टी बिलियन डॉलर इंडस्ट्री है, 5 भी बिलियन डॉलर है, 2 भी बिलियन डॉलर है। अगर आपने कोई एक भी चूज़ कर लिया, इसको 0.1% में टैप करें, इट्स मोर देन इनफ फॉर यू एंड इट्स गोना फीड यू एंड योर एंटायर फैमिली फॉर अ वेरी वेरी लॉन्ग टाइम। ओह, सो अच्छा, मेरा स्क्रीन कैप्चर नहीं काम कर रहा था, एक सेकेंड, मैंने शुक्र ओपन कर लिया। दैट्स वेरी वियर्ड। 1 सेकेंड, विंडो आप कैप्चर करो OBS मेरे भाई। अच्छा, दैट्स प्रीटी वियर्ड एक्चुअली। मैं इसको ज़रा चेंज करता हूँ, एप्लीकेशन शुड बी, आई गेस इट शुड वर्क नाउ। चलो, ये मैंने यहाँ पे ये वाला प्रॉम्प्ट लिखा था, आपको नज़र आ रहा होगा। अब यहाँ पे ये प्रॉम्प्ट था, ये उसने मुझे 5 दे दी। वीडियो को पीछे करके देख लेना, आपको नज़र आ जाएगा। तो ये सारी मल्टी बिलियन डॉलर इंडस्ट्रीज, अब यहाँ से आप चूज़ करो। अब लेट्स से कि आई एम लाइक यार, आई चूज़ नंबर 2 एज माई ICP। 4 हो गए, 6 बजे जिम भी जाना है, सुबह के 6 बजे। एज माई ICP बिकॉज हम कहना बॉक्स, मेरी बॉडी बहुत स्टिफ हुई हुई थी वेट लिफ्टिंग करके पिछले कुछ टाइम से। था बॉक्सिंग भी मैं करता हूँ काफ़ी, बट पिछले एक आध हफ्ते से इतनी की ना, बड़ी स्टिफनेस हो रही थी। एनीवेज, कमिंग बैक टू द पॉइंट, आई चूज़ नंबर 2 एज माई ICP। आई वॉन्ट यू, ये बहुत इंपॉर्टेंट, आई वॉन्ट यू टू, मैं एक दफ़ा फिर देख लूँ, रिकॉर्डिंग हो रही। आई वॉन्ट यू टू गिव मी 50 डिफरेंट FAQs that my ICP would have around the pain points that they have. Don't give me the simple ones, give me the complex ones. ठीक है, ये आपने लिख दिया। अब ChatGPT आपको बड़ा लंबा, वो एक लंबा क्या, बस 50 आपको निकाल के दे देगी। So how do I ensure how my website looks appealing but doesn't overwhelm my visitors? How can we optimize the mobile experience without sacrificing desktop functionality? How do we balance high quality visuals with fast loading speeds? Can you build a website that performs well in regions with slow internet speed? तो इस तरह करके generic जो भी आपके बनते हैं ना, अब आपने इन सारों को पढ़ना है, and you have to filter out the ones के where you're like नहीं यार, इनका इतना कोई ख़ास फ़ायदा नहीं है, and you have to make content around the ones that are really good. अब आप सोचो कि मैं content क्या बनाऊँ। सो लेट्स से आई टेक दिस, ठीक है। अब आपने अगर कंटेंट बनाना ना, आपने करना ही है कि यहाँ पर ये लिखा है ना, कैन यू इम्प्लीमेंट क्लाइंट साइड इंक्रिप्शन फॉर सेंसिटिव डेटा। अब यहाँ पे आपने लिखना है कि राइट इट इन अ बुलेटेड, एक सेकेंड, राइट एन एक्सप्लेनेशन ऑन दिस पेन पॉइंट in a bullet format where you highlight the main solutions for this, just one heading and one sub and one small and one single line explanation. Single line, not an explanation, but a one single line sub heading कह लो आप उसको, sub heading to act as an extension for the main heading। ठीक है, अब तो ये करोगे ना, मैं को बताता हूँ इससे होगा क्या। पर हाँ, मतलब ठीक है। अब आपने यही सेम कॉपी करना है हर एक के लिए, ठीक है, जितने भी आपको FAQs कॉमन काम के लगते हैं। तो डू दिस, आपके सामने आ जाएंगे। अब आपने करना ये है कि आपने इनको यूज़ करके ना, यू हैव टू सिंपली मेक अ लिंक्डइन पोस्ट के जहाँ पर आप इनको बेशक हाथ से पीस पेपर पे लिख लो, या फिर किसी कैनवा की स्लाइड बना लो, लाइक कैरासोल बना लो, जहाँ पर यू बेसिकली हैव दिस एंड देन दिस एट द बॉटम ऑफ दैट कैरासोल। या फिर जिस तरह मैं करता हूँ, मैं आपको अपना दिखा देता हूँ, व्हाट आई डू, वो भी आप देख लो, ठीक है। लाइक इट फील्स वेरी नाइस, माशा लिंक्डइन अब इतनी ग्रो कर गई, इट्स वेरी गुड। पूरी इसके लिए मैंने E-book भी बनाई थी एंड सो मच मोर स्टफ। अच्छा, एनीवेज, आई डू दिस पर्सनली, जो यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है, ये यहाँ पे मैंने रखे भी हुए हैं पीस ऑफ पेपर्स एक्चुअली, आपको दिखाता हूँ थोड़ी देर में। बट आई राइट ऑल ऑफ दिस डाउन माई सेल्फ एंड देन कैप्शन के अंदर मैं इस तरह करके कैप्शन को स्पेस आउट करके डाल देता हूँ, एंड आई यूज़ द प्रॉपर हैश टैग्स एंड जस्ट सिंपल स्टफ, वेरी सिंपल स्टफ, लेकिन इस पर इंगेजमेंट अच्छी आती है। लाइक वहाँ 160 इंप्रेशन में से 19 लाइक हैं, और ये सारे आप देख लो, दीज आर देसी, इसमें 1 2 3 ही हैं, बाकी सारे आर बेसिकली पीपल फ्रॉम माई ICP। सो ये फ़ायदा होता है वैन यू जनरली हैव पीपल इन योर ICP, या फिर पीपल हु आर इन योर इंडस्ट्री
लेकिन आउटसाइड ऑफ योर कंट्री. सो ये हो गया, दैट्स दैट. नाउ लेट्स मूव ऑन टू सेल्स नेविगेटर. नाउ यू अंडरस्टैंड कि आपने किस तरह कंटेंट बनाना है. और हाँ, एक चीज़ और मैं बताना भूल गया, वो ये था कि आप इन सारे कंटेंट, लाइक इन सारे पीसेस ऑफ ये जो बने हुए ना टॉपिक्स, इनको यूज़ करके यू कैन रिकॉर्ड लॉन्ग फॉर्म यूट्यूब वीडियोस के, जहाँ पर आप अपने देखो. अभी मैंने एक बुक पढ़ी, द आर्ट ऑफ एक्सप्लेनेशन. उसके मैंने पहले 2-3 पेज पढ़े थे. उसमें इतने मज़े की बात की थी कि वन एवर यू मेकिंग अ वीडियो, वन एवर यू आर रिकॉर्डिंग सम एनीथिंग, डोंट थिंक कि कोई इसको सुनेगा तो मैंने ऐसे बोलना है. रिकॉर्ड इट एज इफ कि नो वंस गोना वॉच इट. मेक इट फॉर योर सेल्फ, बिकॉज दैट्स अल्टीमेटली अ वेरी इंगेजिंग टाइप ऑफ वीडियो. सो व्हेन यू मेकिंग वीडियोस, तो इनक्रिप्ट डेटा, या फिर लाइक एक टॉपिक रख लो, इनक्रिप्ट डेटा बिफोर ट्रांसमिशन, उसके ऊपर बात करो 2 मिनट, 3 मिनट, 4 मिनट, फिर इस पे करो, इस पे करो, इस पे करो, तो ये 15 मिनट की वीडियो बन जाती है. जब आप ये वीडियोस अपनी लिंक्डइन पे यूँ शेयर कर दो, देखेगा या नहीं देखेगा कोई, वो बात की बात है, बट इट्स कैन हेल्प यू स्टैंड आउट फ्रॉम द क्राउड, बिकॉज जो आप कर रहे हो वो कोई और नहीं कर रहा होगा. एंड देन आप इनको रीपर्पस करके यूट्यूब पर अपलोड करो. यूट्यूब अपलोड करोगे तो वहाँ से भी आपको इनबाउंड ट्रैफिक आ सकती है फॉर पीपल हु आर सर्चिंग फॉर पीपल इन साइड योर नीश. आप इसका इस तरह रखो कि हेयर्स हाउ आई वुड डील, हेयर्स हाउ आई वुड डू क्लाइंट साइड इंक्रिप्शन फॉर सेंसिटिव डेटा. तो हेयर्स हाउ आई की आप 1000 वीडियोस बना दो, 1000 से ज़्यादा हैं बट 30 बना दो, 40 बना दो. हेयर्स हाउ आई, फिर उसके बाद पेन पॉइंट, हेयर्स हाउ आई पेन पॉइंट्स, बस पर बैठ कर बात करो और थोड़ी सी उस पर प्रैक्टिस, जिस तरह मैं भी बना रहा हूँ, इस तरह करके सिंपली. सो इफ़ यू डू दैट, दैट्स कैन बी ग्रेट. अच्छा, ये तो हो गया हमारा एसेंशली आप कह लो कि द बैक एंड, सॉरी क्या ये मतलब ये हमारा लाइक आइडिया जनरेशन होगी हमारी, ठीक है. नाउ कमिंग ऑन टू, इधर आगे हम सेल्स नेविगेटर पे. अब यहाँ पर आपको 1 महीने की इसकी ट्रायल मिलेगी. जो भी आपका ICP है ना, उस यहाँ पे ChatGPT से आप पूछो कि गिव मी सेल्स nav settings for my ICP so I could start connecting with them. 4-15 वीडियो कितने मिनट की होगी यार. ओके, दिस एक्चुअली कैन बी वेरी वैल्यूएबल, बिकॉज 21 मिनट की भी लंबी होगी. मेरा था कि शायद 10-15 मिनट तक जाए, बट अभी भी बड़ा कुछ रहता है. बेसिक फ़िल्टर, ये सारे फिल्टर्स वगैरह यहाँ से देखो, इनको लाइक जिस तरह यहाँ पे हैं, यहाँ पे इसने मेंशन किए, इनसे यहाँ पे आके सिंपली लाइक जो हेड काउंट है वो ऐड कर दो, कंपनी टाइप ऐड कर दो, नीश ऐड कर दो, करंट जॉब टाइटल ऐड कर दो, सीनियरिटी लेवल ऐड कर दो, सारा एंड एवरीथिंग वो सारा आपको यहाँ पे बताओगा. एंड देन यू सिंपली क्लिक हेयर, यू क्लिक ऑन कनेक्ट, एंड ये वो मैसेज मैं खुद पर्सनली भी सेंड करता हूँ. आई वॉन्ट यू टू टेक अ लुक एट इट. ये देखो अभी मुझे आया, मैंने इसको भेजा था, किसने भेजा था मैंने, 3:51 AM, थोड़ी देर पहले. हाई मनोज, लव द इम्पैक्ट योर क्रिएटिंग विद स्पीकिंग. आई शेयर content around podcasting, personal branding, and social media growth. Not here to sell, just connecting. If you ever find my post helpful and needs more content, feel free to reach out anytime. Thanks, Ali. I appreciate your kind words about the speaking content. Always get connecting with fellow content creators in the podcasting personal branding. Looking forward to checking out. ठीक है, उसने लिखा कि potentially collaborating down the line. So इस तरह का you have to be positive. And again, मैं आपको जो कुछ बता रहा हूँ, it's not something कि मैं किसी किताब से पढ़ के आऊँ. किताब से मैंने बहुत कुछ पढ़ा है, बट ये नहीं है कि मैं इस वीडियो के लिए कोई किताब से मतलब मैं 4 पॉइंट याद करके आ गया हूँ. मैं वीडियो लाइव करने का मकसद ही इस तरह का रॉ ये है कि ताकि यू गाइस एक्चुअली सी व्हाट गोज ऑन बिहाइंड द सीन्स. लोग सोशल्स पे तो देखते हैं, लोग देखते हैं कि यार फलाना बंदा ये कर रहा है, वो कर रहा है, बट देयर इज ऑलवेज दैट पता नहीं ये क्या करते हैं, बताते नहीं है. इट्स लिटरली जस्ट ट्रायल एंड एरर. मैंने आपको बोला था मैं लिंक्डइन की पोस्ट दिखाऊंगा, वो यही दिस इज हाउ आई राइट इट डाउन. और लिटरली ये वाला बॉल पॉइंट है और ये हाईलाइटर, इससे मैं लिख लेता हूँ, ठीक है. और अगर आपने इनको बहुत अच्छे तरीके से बनाना है तो साथ में एक तुकी मंगवा लो क्रम्बल की. इट्स कैन इंक्रीज प्रोडक्टिविटी बाय पता नहीं कितने %. सो ये हो गया हमारा बेसिकली कि आपका लिंक्डइन पे कंटेंट पोस्ट आपने कर दिया और आपने अपनी लाइक कनेक्ट किस तरह करना है. अच्छा, कनेक्शन के अंदर देयर आर अ फ्यू थिंग्स. हफ्ते में आप 100 से ऊपर नहीं भेज सकते हो, बट दिन में आप 20 भेज सकते हो. बट दिन में 20 का मतलब ये नहीं है कि आप रोज़ 20 भेजो तो हफ्ते में आप 140 भेज दो. दिन में 20 का मतलब है कि आप 5 दिन भेज सकते हो 20-20, 100 से ऊपर नहीं जाना, नहीं तो कि प्रोफाइल सस्पेंड हो सकती है. सो दिन में 20 भेजो. इस तरह का अपना मेरा प्लीज़ छापा नहीं मारना. छापा मारोगे यू विल नॉट स्टैंड आउट. इसको यूज़ करो एज अ फ्रेमवर्क कि यार मैं क्या कन्वे कर रहा हूँ, एंड देन राइट इट डाउन योर सेल्फ. ChatGPT से उसको बोलो कि मेक इट मोर कंसाइज प्लीज़. जब आपको थोड़ा सा कंसाइज करके देगा ना, दैट्स कैन बी ओरिजिनल बिकॉज यू वुड हैव लाइक रिटन इट बाय योर सेल्फ. सो दैट्स लाइक यू विल एसेंशली develop a very unique sort of an approach. आप AI को यूज़ करो, बट जस्ट लाइक मैंने आपको पहले बताया ना, LLM मॉडल्स को, लाइक लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स को, यू हैव टू फीड देम डेटा सेट्स. और अगर आपने अपने आउटरीच मैसेजेस को बेहतर करने हैं ना, तो गिव इट डेटा सेट्स ऑफ पीपल हु यू रियली थिंक हैव रियली क्रैक्ड आउटरीच, या फिर वो जो मैसेज बताते हैं, एंड देन आस्क ChatGPT टू गिव यू मोर रेलेवेंट आइडियाज सिमिलर टू व्हाट देव डन.
तो इस तरह करके आप इनको प्रॉपरली यूज़ कर सकते हो. सो इन चीज़ों को भी सीखो, जनरल नॉलेज में इजाफा करो, अंडरस्टैंड हाउ दिस AI मॉडल्स ऑपरेट, ताकि आपको पता हो कि मैं इसको किस तरह लेवरेज कर सकता हूँ. अच्छा, सो बात क्या हो रही थी. मैं थोड़ा सा आजकल ना टी ट्रैक हो जाता हूँ. अच्छा, सो ये तो हो गया कि पोस्टिंग कैसे करनी है. हमारा ये भी होगा कि आपने अपनी ICP से रिमूव करना है. प्रोफाइल ऑप्टिमाइजेशन है, वो आप बेशक मेरी प्रोफाइल देख के कर लो, किसी और की देख लो, लाइक जैस्मिन एलिक को देख लो, लारा कोस्टा को देख लो, मरीना पनोवा को देख लो, मैट ग्रे को देख लो, क्रिस डोनेली को देख लो. जस्ट सी व्हाट देयर डूइंग. एसेंशियली आपकी लैंडिंग पेज जो आपका लिंक्डइन है ना, वो आपका लैंडिंग पेज होता है. जिस तरह आप वेबसाइट का लैंडिंग पेज, जिस तरह आपका एक वो लैंडिंग पेज है. सो वहाँ पे कॉपी, अगर आप लाइक इफ यू रियली वांट मी टू मेक अ वीडियो ऑन लिंक्डइन ऑप्टिमाइजेशन प्रोफाइल की, दैट्स कैन बी अ लॉन्ग वीडियो एज वेल, बिकॉज उसमें भी आपको टाइम लगेगा, लाइक 20 मिनट की वीडियो भी बन सकती है, बिकॉज दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट. बट इस वीडियो में अगर मैंने वो डाल दी, दैट्स कैन बी वे टू मच फॉर दिस वीडियो ना, वो बहुत लंबी हो जाएगी. आई डोंट वांट टू डू दैट. मैं इस पर ज़रा थोड़ा सा स्ट्रैटेजी वाइज करना चाहता हूँ. अच्छा, सो दैट्स दैट. Now let's talk about the fact कि how does the LinkedIn algorithm work, because that's very important, जो कि लोगों को नहीं पता होता. So from my understanding ना, जो कि सबसे important metric है, वो ये है कि आपकी पोस्ट किसी बंदे की स्क्रीन पे कितने सेकंड के लिए रहती है. आपके लाइक्स, शेयर्स, कमेंट्स, उनसे फ़र्क नहीं पड़ता, वो आप कर भी दोगे. कितने सेकंड के लिए रहती है ना आपकी पोस्ट किसी के स्क्रीन पे, ये बहुत इंपॉर्टेंट मैट्रिक है लिंक्डइन के अंदर. सो इसलिए आप देखते हो कि अक्सर लोग होते हैं कि उनकी जो पोस्ट लाइक कैरासोल्स होते हैं, क्रेजी रीच, हैंड रिटन पोस्ट क्रेजी रीच. वाई? बिकॉज दे स्टे ऑन द स्क्रीन फॉर अ लॉन्ग टाइम. तो लिंक्डइन का जो एल्गोरिथम का प्लेटफॉर्म है, वो समझता है यार इस पोस्ट में कुछ है, कि ही हैज स्पेंड टाइम ऑन इट. और टाइम लगाने के बाद मैंने पर्सन लाइक्स एंड कॉमेंट्स, सो दैट्स द अल्टीमेट OG गोल्डन पोस्ट विच गेट्स ए टन ऑफ एंगेजमेंट और बहुत ज़्यादा रीच मिलती है. पहले लिंक्डइन शोज इट टू अ फ्यू ऑफ योर ICP, ठीक है, जो सॉरी नॉट योर ICP बट योर कनेक्शंस. इसीलिए इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू हैव पीपल इन साइड योर कनेक्शंस के जो आपकी ICP क्यों, बिकॉज जब आपकी ICP के सामने आपकी पोस्ट जाएगी एंड इट्स वैल्यूएबल टू देम, वो लाइक करेंगे, और अगर वो कमेंट करेंगे तो उनके जो उनसे उनका कनेक्शन का सर्कल है, उनको शो होता है कि फ़लाना बंदा कॉमेंटेड ऑन दिस पोस्ट. तो अगर आप एक फ्रीलांसर हो और आपका ICP कमेंट कर देता है या लाइक करता है, तो फलाने को नज़र आता है कि फलाना बंदा कमेंटेड ऑन दिस पर्सनस पोस्ट. तो उसकी ICP में सॉरी उसके जो कनेक्शन हैं उनको भी फिर आप नज़र आते हो. तो अगर आपकी पोस्ट ऑर्गेनिक है तो आप उनके सामने भी चले जाओगे एंड दे माइट फॉलो यू, एंड इस तरह करके आपके फॉलोअर्स बढ़ते हैं ऑर्गेनिकली इन साइड योर ICP. सो दैट्स द होल आइडिया. सो फर्स्ट डिग्री आपके होते हैं कनेक्शन, जो आपके लाइक जो आपके सॉलिड कनेक्शन हैं. सेकंड डिग्री के जो उनके कनेक्शन हैं, और थर्ड डिग्री के अगर वो कमेंट और लाइक करते हैं तो उनके जो कनेक्शन है वो थर्ड डिग्री. बट थर्ड डिग्री तक जाना बहुत मुश्किल होता है if your posts are really not like you know like if your posts are really good और आपके connections भी ज़्यादा हैं, like आपके ICP भी followers भी हैं, फिर you can go to third degree connection. but उससे पहले it's very hard because आपको वो code crack करने में time लगता है. but that's how LinkedIn algorithm works so far. This is what I know about LinkedIn so far. I don't know if I missed anything. I'm not sure. मैं recall कर रहा हूँ, कोई बात रह तो नहीं गई. messages हो गए. अच्छा, so some people also ask about outreach as well ना, कि हम outreach कब करें. देखो, if I ask you personally, I've done outreach on LinkedIn as well. I've had success with that. I've gotten replies here और वो. But LinkedIn के ऊपर ना, you really have to think it's gonna be a 3-4 month game. अगर आप सिर्फ outreach पर rely करो LinkedIn के ऊपर, I think you are gonna suffer because LinkedIn के ऊपर the market is so saturated. in a way कि जहाँ पर मार्केट गंदी है, हमारा फर्स्ट इंप्रेशन अच्छा नहीं है, उस फर्स्ट इंप्रेशन को अच्छा करने के लिए यू जेन्युइनली लाइक आई हैव हैड पीपल कॉम्प्लीमेंट मी फॉर द फैक्ट कि यार इट्स वेरी वियर्ड कि आपने कुछ लाइक बेचा नहीं है आपने हमें, लाइक यू जस्ट रियली यू जस्ट टॉक्ड एंड दैट्स इट. लाइक तुमने मुझे इस चीज़ करके यू डिडंट आस्क फॉर एनीथिंग, एंड दैट्स अ वियर्ड थिंग फॉर मी बिकॉज मेरे लिए वो चीज़ नॉर्मल है. लाइक आई जस्ट डू दैट. आई एम लाइक ठीक है, मुझे कुछ नहीं चाहिए, आना होगा मेरे नसीब में होगा, मुझे आ जाएगा, मैं तो अपनी एफर्ट पुट इन कर रहा हूँ ना. Like you show up every single day and then one day you might get lucky, but if you don't show up every single day then you'll miss that one day because क्या पता वही वो दिन हो जिस दिन आप नहीं आए, जिस दिन आपने लकी होना था. So I have this concept कि you just show up every single day, you do things 0.1% आगे push करेंगे and you will eventually be successful inshallah. बाकी success is like subjective as well. अब वो थोड़ा tangent हो जाएगा इस topic से, but success is, उसको मैं 2 मिनट बताता हूँ, 2 मिनट में, ताकि you guys understand कि what success really is. हमारे माइंड में सक्सेस का बड़ा गलत कॉन्सेप्ट है. बट बिफोर आई गो टूवर्ड्स दैट, यार क्या बात हो रही थी, बात ये हो रही थी कि लाइक भूल का मेरे जहन में भी नहीं आ रहा क्या बात हो रही थी. इट्स वेरी वियर्ड. बहरहाल लिंक्डइन की बात हो रही थी.
इनका मैंने आपको बता दिया कि यू जस्ट गेट 0.1% बेटर एवरी सिंगल डे, दैट्स ऑल दैट मैटर्स, दैट्स ऑल यू कैन डू। और कुछ डायरेक्ट आउटरीच नहीं करनी, कुछ डायरेक्ट, देखो मुझे याद आ गया, कुछ डायरेक्ट सेल नहीं करना, ये नहीं करना, वो नहीं करना। जस्ट बी ट्रांसपेरेंट एंड आप कंटेंट पोस्ट करते रहो, एंड अपनी हर पोस्ट के अंदर एक कॉल टू एक्शन रखो फॉर पीपल टू बुक अ कॉल विद यू, एंड देन इवेंचुअली जिसने बुक करनी होगी वो कर लेगा। और अपना मैसेज क्लियर रखो अपनी प्रोफाइल के ऊपर कि यार मैं ये बेच रहा हूँ, दिस इज व्हाट आई कैन हेल्प यू। वहाँ पर आपने ये नहीं करना कि नहीं आई एम जस्ट हियर टू शेयर कंटेंट, टेल एग्जैक्टली यार मैं ये कर रहा हूँ, बट अपनी पोस्ट में या किसी को आउट करके स्पैम नहीं करना। सो लेट्स टॉक अबाउट द वेरी लास्ट टॉपिक, 1-2 मिनट में इस पर दूंगा। इट्स अ माइंड सेट शिफ्ट दैट आई वांट यू गाइस टू हैव। जब आप बोलते हो कि एक बंदा सक्सेसफुल है, आप में से कई लोगों के जो एक जो फ्रीलांसर्स हो और जो एस्पायर करते हो, कुछ लोग कहते होंगे हमने अली भाई की तरह, मुझे देखा तो यार हमने अली भाई की तरह ग्रो करना है, मैं कुछ तो देखेगा तो मैंने उनकी तरह ग्रो, वो कहते हैं हमने ये करना वो करना है। बट सक्सेस इज़ वेरी सब्जेक्टिव। आप लोगों में से कई लोग मेरे से बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल हैं, लेकिन आपके पास शायद जेब में 10 रुपये भी ना हो। एक इंग्लिश में कहावत है कि लाइक सम पीपल आर सो पुअर दैट ऑल दे हैव इज़ मनी, कि कुछ लोग इतने गरीब होते हैं कि उनके पास सिर्फ पैसा ही होता है। तो यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट कि फॉर एग्जाम्पल इफ़ यू हैव अ मदर, ठीक है, तो यू आर ऑलरेडी वेरी 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 सक्सेसफुल देन, बिकॉज माई मदर डाइड व्हेन आई वाज 4 years old। अल्लाह ताला उनको जन्नत में जगह अता करे। सो इफ़ समवन आस्क्स मी कि आपके पास जो कुछ है कैन यू गिव ऑल दैट अप फॉर योर मदर, कि वो वापस आ जाएं, और बोला ठीक है सब ले लो वापस आ जाएं। सो फॉर मी यू वुड बी वे मोर सक्सेसफुल देन मी, कि अगर आपके पास एक मदर है। सो फॉर एग्जाम्पल इफ़ देर इज़ अ मैरिड कपल जिनकी औलाद नहीं हो रही फॉर सम रीज़न, और वो बहुत पैसा है उनके पास, एंड देयर इज़ अनदर कपल जिनके 2 बच्चे हैं, एक बच्चा है, लेकिन वो पैसे नहीं है। सो दैट मैरिड कपल वुड गिव अप एवरीथिंग दे हैव फॉर दैट वन चाइल्ड। तो वो जो अनमैरिड वो जो मैरिड कपल है, उसके पास पैसे नहीं, वो कह रहा है पैसे होंगे तो मैं पता नहीं खुश होऊंगा, सक्सेस होऊंगा। वो कह रहा है मेरे पास बच्चे हो जाए तो मैं कामयाब हूँ, मेरे पास पैसे ना भी हो तो। सो सक्सेस इज़ वेरी, आप कभी भी फुलफिल नहीं हो सकते बाय हैविंग ख्वाहिशात दैट आर वेरी मटीरियलिस्टिक। लुक एट एवरी थिंग विद अ सब्जेक्टिव लेंस, कि हर बंदे की ज़िंदगी में 100 प्रॉब्लम्स होती हैं। इफ़ यू कंपेयर योर सेल्फ विद समवन ना कि यार उसके पास ये है, मेरे पास ये आ जाए तो मैं खुश रहूँगा, आई कैन टेल यू ऐसा कुछ भी नहीं होता। वन आई स्टार्टेड आउट ना, मेरे पास कुछ पैसे नहीं थे, कुछ भी नहीं था। मेरे पास एक बहुत ख़राब टूटा सा फ़ोन था जिसको टच चलाने के लिए मुझे यूँ उसको मोड़ना पड़ता था। एंड वन आई स्टार्टेड आई थॉट कि ऑल द थिंग्स, मेरे पास गाड़ी होगी, मेरे पास सुपर बाइक अगर होगा कोई अच्छा सा, मेरे पास सबसे नया आईफोन होगा, सबसे अच्छा लैपटॉप होगा, सबसे पीसी होगा, तो अपना घर होगा, पता नहीं ये होगा वो होगा, खुश होऊंगा। खुश सिर्फ एक चीज़ से बंदा होता है, अच्छे दोस्तों से, अच्छी फैमिली से, अच्छे रिलेशनशिप से, अपने प्यार रिश्ते जो आपके आगे पीछे होते हैं। मटीरियलिस्टिक थिंग्स डू नॉट ब्रिंग यू एनी सक्सेस और एनी हैप्पीनेस। दुनिया वाह वाह करेगी, इसके पास ये है वो है फलाना ठमकाना है, बट डीप डाउन व्हाट यू रियली वांट और व्हाट आई रियली वांट इज गुड रिलेशनशिप्स अराउंड मी, दैट्स ऑल दैट मैटर्स, एंड दैट्स व्हाई आई ट्राई टू फोकस ऑन कि अगर मेरे बंदे हैं, ट्राई टू मेक श्योर कि देर हैप्पी। मेरे भी 100 गलतियाँ होती हैं, बट आई ट्राई टू जस्ट मेक श्योर कि देर हैप्पी विद मी, कि यार अगर वो मेरे साथ होते हैं तो वो खुश रहें, उदास ना हो। एंड दैट्स अल्टीमेट हैप्पीनेस, आप लोगों को खुश करो, यू शेयर वैल्यू, आप नमाज़ पढ़ें, आप अपने दीन की तरफ, दीन में आप अपना वो टाइम लगाएं, आप अपना कनेक्शन बनाएं अल्लाह ताला के साथ। तो दैट्स दैट। अगर मैं इस पर लंबा अभी नहीं, बहुत ऑफ टेंजेंट हो जाएगी बात। भाई इफ यू गाइस वांट अ वीडियो ऑन दिस स्टफ, माइंडसेट वाली कोई बात अगर इफ यू रियली वांट दैट, लेट मी नो। बट या दैट वाज दैट, दिस वाज द वीडियो। आई होप यू गाइस फाउंड वैल्यू इन दिस। ख्याल रखें, खुश रहें। अल्लाह हाफिज़।